8. कर्सर की गतिशीलता और टेक्स्ट प्रोसेसिंग। कर्सर मूवमेंट एंड टेक्स्ट प्रोसेसिंग। एमएस वर्ड दस्तावेज में आप जहां चाहे वहां टाइप कर सकते हैं और कहीं भी कर्सर को ले जा सकते हैं। कर्सर कई तरीकों से एक दस्तावेज से दूसरे दस्तावेज तक जा सकता है। कर्सर मूवमेंट और टेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए कुछ कमांड निम्नलिखित हैं। क्रम संख्या 1, कुंजी, क्रिया। कर्सर को एक वर्ण या अक्षर दाईं ओर खिसकाती है। 2. कर्सर को एक वर्ण या अक्षर बाईं ओर खिसकाती है। 3. कर्सर को एक लाइन ऊपर ले जाती है। 4. कर्सर को एक लाइन नीचे ले जाती है। 5. ऑल्ट प्लस कर्सर को पिछले कॉलम पर ले जाती है। 6. ऑल्ट प्लस कर्सर को अगले कॉलम पर ले जाती है। 7. कंट्रोल प्लस कर्सर को पिछले शब्द की शुरुआत में ले जाती है। 8. कंट्रोल प्लस कर्सर को अगले शब्द की शुरुआत में ले जाती है। 9. होम कर्सर को मौजूदा लाइन की शुरुआत में ले जाती है। 10. एंड कर्सर को मौजूदा लाइन के अंत में ले जाती है। 11. पेज अप कर्सर को दस्तावेज के शीर्ष पर ले जाती है। 12. पेज डाउन कर्सर को दस्तावेज के अंत पर ले जाती है। 13. F7 कर्सर की मौजूदा स्थिति से वर्तनी की जांच शुरू कर देती है। 14. शिफ्ट प्लस F7 जिस शब्द पर कर्सर होगा उसके लिए थियारस अपने आप ही प्रदर्शित हो जाएगा। 15. एंटर कर्सर अगली लाइन में चला जाएगा। 16. बैकस्पेस पिछला अक्षर डिलीट हो जाएगा। 17. शिफ्ट प्लस एरो टेक्स्ट को तीर कुंजी यानी एरो की के प्रयोग से सेलेक्ट और प्रकाशित यानी हाईलाइट किया जाता है। 18. कंट्रोल प्लस सी सेलेक्ट टेक्स्ट कॉपी हो जाता है। 19. कंट्रोल प्लस एक्स सेलेक्ट टेक्स्ट कट हो जाता है। 20. कंट्रोल प्लस वी जहां कर्सर होगा वहां सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट पेस्ट हो जाएगा। 21. कंट्रोल प्लस वी सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट उभर जाएगा। 22. कंट्रोल प्लस यू सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट रेखांकित हो जाएगा। 23. कंट्रोल प्लस आई सेलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट इटैलिक हो जाएगा। 24. कंट्रोल प्लस एस दस्तावेज सुरक्षित हो जाएगा। टेक्स्ट कैसे इंसर्ट करें? यदि आप किसी दस्तावेज में कुछ जोड़ना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित चरणों को अपनाना होगा। 1. कर्सर को उस स्थान पर ले जाएं जहां आप टेक्स्ट जोड़ना चाहते हैं। 2. अब वह टेक्स्ट टाइप करें जिसे आप जोड़ना चाहते हैं। यदि आप पहले से ही मौजूदा टेक्स्ट के बीच में टेक्स्ट जोड़ना चाहते हैं तो कर्सर इसे टेक्स्ट के मध्य स्वतः ही व्यवस्थित कर देगा। टेक्स्ट को मिटाएं कैसे? जब हम पेपर लिखते हैं तो रबड़ की सहायता से उसे मिटा सकते हैं। जब हम कंप्यूटर में लिख रहे होते हैं तो गलत लिखे जाने पर उसे मिटाना भी पड़ता है। इस प्रक्रिया के निम्नलिखित चरण हैं। 1. जिस शब्द को आप मिटाना चाहते हैं कर्सर को उसके दाईं तरफ रखें। 2. अब बैक स्पेस कुंजी दबाएं और तब तक दबाते रहें जब तक अनावश्यक टेक्स्ट मिट नहीं जाता। आप डिलीट कुंजी का प्रयोग करके भी टेक्स्ट को मिटा सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित चरण अपनाएं। 1. कर्सर को अक्षर या शब्द की शुरुआत में ले जाएं। 2. अब डिलीट कुंजी दबाएं, अनावश्यक टेक्स्ट मिट जाएगा। माउस का प्रयोग करके टेक्स्ट को कैसे सेलेक्ट करें? माउस से भी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित चरण अपनाने होंगे। 1. पॉइंटर को सेलेक्ट किए जाने वाले टेक्स्ट की शुरुआत में रखें। 2. माउस का बायां बटन दबाते हुए माउस को टेक्स्ट पर तब तक खींचे जब तक अनावश्यक टेक्स्ट सेलेक्ट नहीं हो जाता। सेलेक्ट होने के बाद टेक्स्ट गहरे काले रंग में उभर जाएगा। शिफ्ट कुंजी का प्रयोग करके टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। शिफ्ट कुंजी और तीर कुंजी से भी टेक्स्ट को सेलेक्ट किया जा सकता है। कर्सर को टेक्स्ट के आरंभ में रखें और शिफ्ट प्लस एरो की के प्रयोग से टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लें। क्रम संख्या 1. कमांड शिफ्ट प्लस राइट एरो क्रिया दाईं ओर का एक अक्षर चुनने के लिए। 2. शिफ्ट प्लस लेफ्ट एरो बाईं ओर का एक अक्षर चुनने के लिए। 3.
शिफ्ट प्लस अप एरो, कर्सर से ऊपर वाली लाइन को सिलेक्ट करने के लिए। 4. शिफ्ट प्लस डाउन एरो, कर्सर से नीचे वाली लाइन को सेलेक्ट करने के लिए। 5. शिफ्ट प्लस एंड, कर्सर से अंतिम लाइन तक सेलेक्ट करने के लिए। 6. शिफ्ट प्लस होम, कर्सर से लाइन की शुरुआत तक सेलेक्ट करने के लिए। टेक्स्ट का आकार कैसे बदलें? यदि आप टेक्स्ट का आकार बदलना चाहते हैं तो निम्नलिखित चरण अपनाएं। 1. वह शब्द या लाइन सेलेक्ट करें जिसका आकार बदलना है। 2. फॉर्मेट फॉन्ट पर क्लिक करें। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होगा। इस डायलॉग बॉक्स में टेक्स्ट का आकार लिखें। आप फॉन्ट स्टाइल भी चुन सकते हैं। ओके पर क्लिक करें। चुने हुए टेक्स्ट में परिवर्तन आ जाएगा। 3. फॉन्ट का आकार व ढंग बदलने के अलावा आप टेक्स्ट के अक्षरों को मोटा करने, तिरछा करने और उसे रेखांकित करने जैसा कार्य भी कर सकते हैं। उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें जिसके आकार को आप बदलना चाहते हैं। फॉर्मेटिंग टूलबार पर क्लिक करके इच्छित फॉर्मेटिंग विकल्प चुनें। गहरा करने के लिए B, तिरछा करने के लिए I और रेखांकित करने के लिए U पर क्लिक करें। दस्तावेज में वर्तनी जांच कैसे करें? दस्तावेज में वर्तनी संबंधी अशुद्धियों की जांच के लिए कर्सर को दस्तावेज की शुरुआत में लाएं। F7 कुंजी दबाएं। इससे वर्तनी शुद्ध करने यानी स्पेलिंग चेक के लिए प्रोग्राम प्रदर्शित हो जाएगा, जो एक डायलॉग बॉक्स के रूप में दिखेगा। ये बॉक्स आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा। आप व्याकरण या वर्तनी संबंधी दोष दूर कर सकते हैं। आप वर्ड में मौजूद शब्दकोश के अनुसार शब्द बदल सकते हैं। वर्तनी को शुद्ध करने के पश्चात कर्सर अपने आप ही पेज के शुरू में आ जाएगा, जहां से आपने वर्तनी जांच शुरू की थी।